Sorry for being a mess. I gave my best, but was too late. But was too late. And yeah, we talk about this, can't forget. I'm seeing you in everywhere, in everywhere. Every time we have a day, but unrealistic. I know that you like it, baby boy, and I miss that. Can't be like we used to, like we used to. Can't be like we used to, like we used to. Every time we I try to never have to feel this way, but every time I try to walk away. तो फ्रेंड्स एक्चुअली हम गए थे बैंक में और टाइम अराउंड तब 11 o'clock का हुआ था और अभी शाम के 6 बज गए हैं। तो अभी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ और आने के बाद बस फिर लंच वगैरह किया और मैं सो गई थी। तो आज थोड़ा अच्छा सा फील कर रही थी, मैंने सोचा चलो ब्लॉग स्टार्ट करते हैं, बट उसके बाद मैं ब्लॉग करना ही भूल गई जहाँ गए थे। तो मैं आपको दिखाती हूँ, कुछ चीज़ें लेके आए हैं। विनोद की टी शर्ट्स काफ़ी टाइम से पेंडिंग चल रही थी, उसके पास टी शर्ट नहीं है तो लेके आनी थी, काफ़ी पुरानी हो गई है, कहीं कहीं छेद भी हो गए हैं उनमें तो इसलिए लेके आए थे। बट उसको यहाँ की जो क्वालिटी है वो पसंद ही नहीं आई है और सच बताऊँ तो बिल्कुल पसंद आने वाली थी भी नहीं। विशाल गए थे तो विशाल में तो बस जो मिला ठीक कर ले आया, वो ज़बरदस्ती मैंने उसको बोला तो 3 टी शर्ट लेके आया है। तो फटाफट से मैं दिखा देती हूँ आप लोगों को। और टी शर्ट 100 रुपीज़ की है तो पसंद भी क्या आएगी उसको, मतलब क्वालिटी नहीं है। जैसे मैं लेके आई थी ये मैं अपनी टी शर्ट आप लोगों के साथ शेयर करूंगी तो इनकी क्वालिटी में और मेंस की क्वालिटी में काफ़ी डिफरेंस है। तो एक तो ये वाला कलर लेके आई हूँ और ये जो स्क्रीन पे कलर दिख रहा है ना ब्लू, ये ऐसा ब्लू नहीं है, ये थोड़ा जो ग्रीनिश टाइप में होता है ना उस टाइप का ब्लू है ये, और स्क्रीन पे बिल्कुल एकदम ब्लू नज़र आ रहा है, पता नहीं क्या पर इसकी सेटिंग छेड़ती रहती है तो हो जाता है। बट मेरा जो कलर है वो एग्जैक्ट आ रहा है कैमरे में, इसको पता नहीं क्यों नहीं ले रहा। तो ये है और ये 100 रुपीज़ की है, हाफ स्लीव है, राउंड नेक है। तो अगर आपको जैसे जब बस आपको ग्राउंड तक जाना है, जैसे खेलने जाना है, आके चेंज कर लेना है तो आप ले सकते हो। तो ये विनोद ले नहीं रहा था बट फिर उसने बोला कि चलो मैं जब वॉली खेलने जाता हूँ, वॉलीबॉल खेलते हैं वो लोग सुबह शाम, तो तब के लिए काम आ जाएगी, तो इसलिए उसने इसको ले लिया। और ये एक्चुअली कॉटन और पॉलिस्टर मिक्स है तो विनोद नहीं पहनते, वो हमेशा 100% कॉटन ही पहनते हैं। तो ये इसमें पॉलिस्टर मिक्स है, बस उसको ये है कि बस वोली तक ही जाना है, खेल के आ जाना है, तो इसलिए उसने 2 टी शर्ट ऐसी ले ली है। और दूसरी ये है, ये वाली, ये भी वही है और इसका कलर है वो जो आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे, बिल्कुल सेम कलर है, कुछ इस तरह का इस पे प्रिंट है एंड पीछे से प्लेन है। तो अगर आप भी सिर्फ कोटर पहनने वाले हैं तो आपको ये पसंद नहीं आने वाली है। और ये भी 100 रुपीज़ की ही है, यस ये भी 100 की है। तो 2 टी शर्ट बस उसने ऐसे ली है कि जो बस वॉलीबॉल खेलने जाए और फिर आकर के ग्राउंड में अपना चेंज कर ले। और ये इसकी क्वालिटी फिर भी ठीक है क्योंकि 100% कॉटन है, काफ़ी अच्छी है। और जो मिलिट्री ग्रीन होता है उस कलर में है ये। यहाँ पे इस तरह से इस पे थोड़ा सा ये पैच वर्क और पैच वर्क ही है, थोड़ा सा यहाँ पे है इस पे, और इस तरह से प्लेन है। ये 100% कॉटन है और ये शायद 200 की है, यस ये 200 की है। इसकी क्वालिटी फिर भी बेटर है उनसे। तो ये 3 टी शर्ट विनोद लेकर के आया है, ये तो हम दोनों को ही काफ़ी अच्छी लगी थी तो इसलिए ये वाली तो ले ली। और बस ये 3 टी शर्ट लेके आए हैं। परी के लिए एक टॉवल लेके आए हैं, तो जो बच्चों के वाले टॉवल नहीं होते विनोद को पसंद ही नहीं आए, ये लेके आए हैं। बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट सा टॉवल है बेबी पिंक कलर में, ये देखिए इस तरह से है। टॉवल वहाँ पे काफ़ी अच्छी थी, टॉवल्स की जो वैरायटी है ना वो काफ़ी अच्छी थी वहाँ पे। और ये इस तरह से है बेबी पिंक कलर में, काफ़ी अच्छा है, काफ़ी सही है इसकी, मतलब परी के लिए ठीक है। एक्चुअली परी जो हम यूज़ करते हैं ना वो वाले टॉवल लेती है तो वो ऐसे राउंड राउंड बांधती है अपनी पूरी बॉडी पे और फिर जब चलते हैं तो उनमें गिर जाती है। तो उसके साइज़ का टॉवल देख रहे थे, कहीं मिल ही नहीं रहा था ढंग के, लेकिन ये बहुत ही सॉफ्ट है, बहुत अच्छा है। और ये है 160 रुपीज़ का, यस 160 रुपीज़ का है। इस पर कोई भी मतलब डिस्काउंट वगैरह नहीं है। शॉपिंग करके लाए हैं और फिर काफ़ी भूख लग गई थी तो हम फटाफट घर के लिए दौड़े और विनोद को दूसरे भी काम थे
तो 2-4 दिनों में मतलब कमिंग वीक में मैं आप लोग को एक गुड न्यूज़ देने वाली हूँ। उसी के रिगार्डिंग हम बैंक गए थे, तो आप लोगों को अगले हफ्ते एक गुड न्यूज़ मिलेगी। तो ये हो गई शॉपिंग, गुड न्यूज़ अगले हफ्ते मिलेगी। और फिलहाल चलते हैं किचन में, चाय वाय बना लेती हूँ, चाय पी लेते हैं। और थोड़ी सी भूख भी लगी है, इवनिंग का टाइम हो गया। और दोपहर को आकर के जब मैंने जैसे लंच वगैरह किया तो बर्तन ऐसे ही पड़े हुए हैं, अभी बर्तन वगैरह भी वॉश करने हैं। तो चाय पी लेती हूँ, फिर शाम का काम है वो भी स्टार्ट करना है। और उसके बाद एक बहुत ही पर्सनल और इम्पोर्टेंट बात है वो शेयर करूँगी। ये वाला काम करने के बाद, चाय पीने के बाद आराम से रिलैक्स होके। चलिए, वो इम्पोर्टेंट बात है मेरे इन लॉज को लेकर के। तो आप लोगों के काफ़ी सारे कमेंट्स आए थे कि मैं बताऊं अपनी लाइफ स्टोरी और इन लॉज के बारे में। तो मैं थोड़ा धीरे धीरे करके आप लोगों के साथ शेयर करूंगी उस चीज़ को। एक्चुअली हमारी जो मैरिज है वो तो अरेंज मैरिज है। तो इंडिया में तो ऐसा होता ही है, चाहे अरेंज मैरिज हो चाहे लव मैरिज हो, लड़ाई झगड़े तो होते ही हैं। बट हमारे केस में क्या था कि जब जैसे जो रस्म होती है देखने दिखाने की जो भी होता है, तो जब विनोद आए थे अपने पेरेंट्स के साथ, और उनके पेरेंट्स को मैं पसंद नहीं थी, लेकिन विनोद चाहते थे कि मतलब विनोद को पसंद था ये। तो विनोद चाहते थे कि मतलब बात आगे बढ़े, लेकिन उनके पेरेंट्स को पसंद नहीं था। लेकिन फिर भी विनोद ने कन्विंस कर लिया और जैसे मैरिज वगैरह हो गई। तो उनको था कि शायद उनको पता था अपने पेरेंट्स के बारे में, इसलिए वो चाहते थे, शायद नहीं उनको पता ही था। और उनको पहले से उनका माइंड में ये था कि वो जिससे भी शादी करेंगे वो उनके साथ मतलब ऐसा होना चाहिए जो उनके बराबर खड़ा हो पाए, मतलब जो उनके साथ उनके लाइफ में आगे बढ़ पाए, समझ रहे हैं जैसे। तो उनको लगा कि वो शायद मैं हूँ, तो उन्होंने इसलिए हाँ किया। तो बात यही हो जाती है कि स्टार्टिंग से उनको पसंद नहीं था, तो इसलिए शायद उनके माइंड में वही रही है कि नेगेटिव ही रहा है हमेशा से लेकर के। बट जब भी रहा वो इस सब के जो घर में झगड़े वगैरह जो चलते रहते हैं, वो मुझे स्टार्टिंग में तो समझ भी नहीं आता था। जब वो कमेंट करते थे, टोंट मारते थे, तो मुझे समझ में नहीं आता था कि ये मतलब नेगेटिव वे में कह रहे हैं। तो ये सब चीज़ें मुझे विनोद ने मतलब बाद में मुझे बताई कि जैसे हम लोग नई शादी हुई थी तो हम घूमने चले जाते थे, शायद से एक आध बार ही गए हैं, लेकिन उसमें भी उनको मतलब ये होता था कि बेफालतू में पैसे खर्च कर रहे हैं और ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। तो और बहुत ऐसी छोटी छोटी चीज़ें जो फिर शाम को मतलब जो मेरे इन लॉज हैं, मेरे जो ससुर जी हैं, वो अपना जॉब से जब आते थे फिर उनको पता चलता हम घूमने गए थे, तो वो कुछ ऐसे वे में मुझे लगा वो समझाते हैं, लेकिन वो कमेंट करते थे। तो वो बाद में मुझे पता चला इन सब चीज़ों का। तो बस ये सब चीज़ें थी। फिर विनोद की जॉब भी चली गई थी और शादी के 6 महीने बाद तो हम गुड़गांव ही चले गए थे। 6 मंथ में भी ये है, मैं शायद 1 या 2 महीना घर पर रही होंगी अपने इन लॉज के घर पर, क्योंकि मेरी MBA का 4th सेमेस्टर चल रहा था। शायद बैकग्राउंड में आपको पता नहीं आवाज़ आ रही होगी कि नहीं आ रही होगी, 1 सेकंड होल्ड कीजिए। पारू वॉल्यूम कम करो बेबी, इससे वॉल्यूम भी कम नहीं होगी, फ़ोन टूटा हुआ है। तो मतलब 6 महीने बाद तो हम अपने वहीं पे चले गए थे, गुड़गांव ही शिफ्ट हो गए थे। Feb 2006 में हमारी शादी हुई थी और अक्टूबर 2006 में हम दोनों को जॉब मिल गई थी और हम लोग चले गए थे, क्योंकि जून जुलाई में तो शायद मेरा सेमेस्टर ही ख़त्म हुआ था। उसके बाद फिर रिजल्ट आना और वो सब चीज़ें, तो अक्टूबर में हम लोगों को दोनों को जॉब मिल गई और हम वहाँ चले गए थे। और उस मंथ में ये होता है जैसे होली आई थी, फिर तीज आई थी और रक्षाबंधन वगैरह था, तो वो सब चीज़ें मतलब ये होता है ना, फर्स्ट जो चीज़ें होती है वो अपने मायके में ही मनाते हैं, तो वो सब चीज़ें थी उस टाइम पर। तो बहुत कम मैं रही थी और जब भी घर जाओ तो मतलब 10-15 दिन के लिए वो भेज देते थे, वो चाहते ही नहीं थे कि मैं रहूँ, तो मतलब वो ऐसे करते थे।
तो स्टार्टिंग से ही कुछ एक नेगेटिव चीज़ें थी उन्होंने जो मेरे को लेकर के बनाई, जो भी था मतलब तो बस वही था। लेकिन यही है कि विनोद ने आज तक कभी उनको पलट के जवाब नहीं दिया है, ना ही मैंने दिया है। मैं बोल देती हूँ चीज़ों को स्ट्रेट, विनोद तो वो भी नहीं बोल पाते हैं। जैसे अगर कुछ कह रहे हैं वो गलत है तो मैं बोल देती हूँ कि नहीं मम्मी, नहीं पापा, ऐसे नहीं है, ये ऐसे हैं। तो इतना तो होता है, लेकिन मतलब कभी पलट के उल्टा बोलना या वो सब चीज़ें वो नहीं है। लेकिन हाँ, अपनी बात को मैं हमेशा रख देती हूँ, लेकिन विनोद से वो भी नहीं होता उनके सामने, तो विनोद तो वो भी नहीं कर पाते। तो आपने देखा होगा जब से मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट किया है तब से वो कितनी बार हमारे घर आए हैं। तो बस ऐसे चीज़ें लेकर के हो गई थी सब चीज़ें। तो बाकी चीज़ें तो मैं फिर बाद में ही शेयर करूँगी डीपली, कभी किसी ब्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। बट हाँ, बस यही है कि थिंकिंग नहीं मैच होती है, नहीं करते हैं। लेकिन हमें नहीं पता है कि ऐसा क्या हुआ है कि वो ये सब करते हैं। जैसे नीरव हुआ था, तो नीरव के होने के बाद 11 दिन का पीलिया जो बोलते हैं, जो मेरे मायके से जो हवन वगैरह होता है, और मेरे मायके से जो बच्चे के लिए आती है श्रवण की चीज़ें, वो 11वें दिन आ गई थी। और 13वें दिन हम गुड़गांव थे, मैं और विनोद और नीरव, बस। तो अब सोच लो, डिलीवरी मेरी नॉर्मल हुई थी, लेकिन 13वें दिन मैं गुड़गांव थी, मेरे साथ कोई नहीं गया था। विनोद और मैंने ही संभाला है सारा काम। मेड हमने लगा ली थी, फुल टाइम मेड लगा ली थी। लेकिन एक बच्चे के साथ, और आपकी जब डिलीवरी होती है तो 1 महीना तो आपको रेस्ट चाहिए होता है। लेकिन उसमें भी काम था, जैसे मेड, जैसे क्या होता था, खाना हम खुद ही बनाते थे, मेड बाकी काम करती थी। मैं आटा गूंद देती थी, विनोद रोटी बना लेते थे, सब्जी काट देती थी तो विनोद सब्जी बना लेते थे। तो ऐसे चीज़ें हम लोगों ने मैनेज किया नीरव के बाद में, वो सब चीज़ें। उसके बाद भी हमने कभी कोई शिकायत नहीं की कि कुछ है, क्या है, क्या नहीं है। बस फिर नीरव 3.5 साल का हुआ, उसके बाद मैंने जॉब करना स्टार्ट कर दिया था। और बहुत सारी है, वो तो लाइफ की बहुत लंबी कहानी है, बट वो तब भी नहीं आए थे। उसके बाद फिर जब परी हुई है, तो परी का हमने पूरा, जैसे एक लड़का होता है उसका जो फंक्शंस होते हैं हरियाणा साइड में जो भी, तो हम लोगों ने सारा सब कुछ वैसे ही किया था। परी भी मेरी नॉर्मल डिलीवरी से हुई है। तो जिस दिन डिलीवरी थी, मैं लेबर रूम के अंदर थी, तब मेरी मदर इन लॉ आई थी, उससे पहले वो नहीं आई थी। और अगले दिन जैसे 9th को सुबह से पेन स्टार्ट हो गए थे, तो शाम को जा कर के हमें एडमिट होना था। उस टाइम पे डॉक्टर ने, सुबह जब हम 10-11 बजे गए थे तो डॉक्टर ने बोला था कि शाम तक पेन बढ़ जाएंगे, रात को डिलीवरी हो सकती है, तो आप शाम को 6-7 बजे एडमिट हो जाइएगा। तो उस हिसाब से मैंने अपने सिस्टर इन लोग को, जो छोटे वाली में सिस्टर इन सीमा, उसको कॉल कर दिया था, तो वो दोपहर को आ गई थी। तो तब तक मैंने अपने पूरे घर का सब काम वाम निपटाया था। तो वो पहले दिन मेरे पास आई थी, लेकिन मेरी मदर इन लॉ नहीं आई थी। वो जब मैं डिलीवरी रूम में थी तब वो लोग आए थे। तो उसके बाद जैसे छठी होती है, जैसे बेबी होता है, उसके बाद जब छठी होती है, 6वां दिन जो होता है, उस दिन वो वापस भी चली गई थी। और उसके बाद वो लोग डायरेक्ट परी के बर्थडे पर आए थे, फर्स्ट बर्थडे पर। मुझे याद नहीं है कि वो बीच में आए थे, मुझे बिल्कुल याद नहीं है, नहीं आए थे वो बीच में। जहाँ तक मुझे याद है तो वो नहीं आए थे, वो परी के बर्थडे पे ही आए थे। उसके बाद फिर से कुछ प्रॉब्लम हो गई उनकी तरफ से, मतलब उनको वही कुछ ना कुछ चाहिए होता है। तो उसके बाद फिर वो सेकंड बर्थडे पे तो हम परी के दिल्ली शिफ्ट हो गए थे, यहीं पर शिफ्ट हो गए थे, वो फिर भी नहीं आए थे। और उसके बाद अब 2-4 दिन पहले मेरी मदर इन लॉ आई थी, और यहाँ से जाने के बाद फिर से उन्होंने मेरे अंदर कमियाँ निकाले कि मनीषा ने ये किया, वो किया। वो सिर्फ आते ही इसलिए है कभी कभार कि मतलब वो परी के फर्स्ट बर्थडे पे आए थे, उसके बाद वो सिर्फ मेरी मदर इन लॉ अब आई थी। उसके बाद भी वो यहाँ से जाने के बाद मेरे अंदर कमियाँ निकाल रही थी, कुछ नहीं, जिसमें मैंने बहुत अपनी तरफ से अच्छा करने की कोशिश की थी। और हमारे गृह प्रवेश पे भी वो नहीं आए थे, आप लोगों को पता है। बट उसके बाद भी ठीक है, मेरे को, मैं हमेशा विनोद वही बोलते हैं कि माँ बाप हैं, हमें करना है, तो मैं भी वही बोलती हूँ, हाँ ठीक है यार, माँ बाप है, करना पड़ता है। लेकिन लगता है कहीं ना कहीं, तो लगता है ना कि मतलब बिना गलती है, बिना कुछ किए आप कितनी नेगेटिव थिंकिंग रख सकते हो। बस ये है मेरी लाइफ की स्टोरी कि मेरे इन लॉज के साथ मेरी नहीं बनती। क्यों नहीं बनती पता नहीं, क्यों नहीं बनती है, डोंट नो क्यों नहीं बनती है, बट जो भी है तो नहीं बनती है, तो भाई नहीं बनती है। अब इसलिए वो आप लोगों को मेरे घर में नहीं दिखते। हम दिल्ली रहते हैं, वो भी दिल्ली रहते हैं, फिर भी हम नहीं जाते। पहले हम चले जाते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं था, आते जाते रहते थे हम, मतलब हम ही जाते थे उनसे मिलने के लिए 2 महीने 3 महीने में, जब भी मैं अपने दोस्त के घर जाती थी। मैंने दिखाया भी, आप लोगों के साथ शेयर भी किया है। बट जब वो मेरे गृह प्रवेश पर नहीं आए
जब हम लोगों ने घर लिया है उस फंक्शन पे वो नहीं आए। तो कुछ टाइम पहले हम करनाल गए थे, मतलब लास्ट वीक मैंने वीडियो भी शूट किया था, वो शेयर करूँगी मैं आप लोगों के साथ। विनोद की नानी जी है वो एक्सपायर हो गई थी, तो उनका हवन वगैरह रखा था, तो हम वहाँ पे गए थे। मम्मी मेरे मदर इन लॉ वो हमारे साथ गई थी, तो हमने उनको घर से पिक किया था, घर पे ड्रॉप किया था। तो उन्होंने बोला था कि चलो, उन्होंने ऑफ़र किया था मुझे कि घर चलो चाय पीना है, बट मैंने उनको मना कर दिया था। मैंने 1-2 बार तो बहाना बनाया, लेकिन फिर वो नहीं माना, तो मैंने उनको वही बोला कि मम्मा आपको बड़े इज्जत के साथ हम लोगों ने बुलाया था, विनोद गए थे 2-3 बार गए भी, आपको मिठाई का डिब्बा दे करके आए, बता करके ऐसा कुछ किया कि उस दिन हवन है, आप लोगों को आना है, ये वो, लेकिन आप लोग नहीं आए थे। तो मतलब सिर्फ मैंने उनको यही बोला था कि मम्मी हम लोगों ने आपको बड़े इज्जत के साथ बुलाया था, लेकिन आप हमारे घर पर नहीं आए थे, तो अब मैं नहीं आऊँगी। तो मैं नहीं गई थी। उसके बाद फिर 2 दिन बाद ही फिर मम्मी का फ़ोन आया था विनोद को कि भाई मिलने का मन कर रहा है, मुझे ले जाना। तो विनोद चले गए थे, ले आए थे, और फिर नेक्स्ट डे वो एक दिन रुकी थी, नेक्स्ट मॉर्निंग में फिर वो चली गई थी, तो विनोद उनको छोड़ भी आए थे। तो अगर हमारे घर कोई आता है तो इज्जत करनी चाहिए, वही मैंने किया था। बट फिर उन्होंने यहाँ से जाने के बाद कुछ एक चीज़ें थी, वो उन्होंने फिर बड़ा चढ़ा करके कि ये कर दिया वो कर दिया। तो बस ये सब चीज़ें होगी जो सबके घरों में होती, बस वही है। तो मैं कभी उनसे वही कहते हैं शिकायत नहीं है, एक्सपेक्टेशन नहीं है। जिनसे भी एक्सपेक्टेशन रखी है वो टूट गई है, तो अब मैं किसी से कोई एक्सपेक्टेशन तो रखते ही नहीं हूँ। बट हाँ, थोड़ा सा लगता है कि यार ऐसा हमने क्या कर दिया कि जो पेरेंट्स हमसे बात नहीं करते हैं और ये सब चीज़ें। तो ये थी मेरी लाइफ की शॉर्ट्स में, मैंने शॉर्ट में बता दिया आप लोगों को स्टोरी। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे कि मेरे इन-लॉज क्यों नहीं आते वो तो नहीं पता, वो मुझे भी नहीं पता क्यों नहीं आते, बट हाँ वो नहीं आते। हम लोग दिल्ली में रहते हैं, सब कुछ है। बाकी आपका सबको पता है, मेरे सिस्टर इन लॉ और ब्रदर इन लॉ के घर, मतलब मेरी ननद और मेरे देवर के घर हम सबका आना जाना है, सब कुछ है। बट उनका अपनी फिलॉसफी है, ठीक है यार, कोई माँ बाप है, एज गैप है, जो भी है बस। तो बाकी यही सब चीज़ें हैं, इसलिए हम लोग अकेले रहते हैं, हम जाते नहीं हैं। और अब मैं क्लियर बताऊं तो अब मैं जाऊंगी भी नहीं, कभी नहीं जाऊंगी मैं, क्योंकि घर लेना इंसान की लाइफ का बेबी सबसे बड़ा ड्रीम होता है। आप अपने बच्चे की कामयाबी पे खुश नहीं हो सकते तो क्या कर सकते हैं। एक माँ बाप अपने बच्चे की कामयाबी पे खुश ना हो, ऐसा कभी सुना है? यही सब चीज़ें हैं। तो चलो, बहुत हो गई, लंबी वीडियो हो जाएगी। मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ और फिर मिलती हूँ आपसे एक नए ब्लॉग में, आपसे नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।